हमने लास्ट में क्या पढ़ा था? लास्ट में पढ़ लिया था हमने महत्वपूर्ण आर्टिकल। क्या पढ़ा था? महत्वपूर्ण आर्टिकल। और अगला चैप्टर आ जाता है आपका महत्वपूर्ण संविधान संशोधन। वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी चैप्टर। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। अभी तक वर्तमान में अपने संविधान में कितने संशोधन हो चुके हैं? 106। और लास्ट संशोधन हुआ था 2024 में। 2024 में तो उसका नाम क्या था? नारी शक्ति वंदन अधिनियम। उसमें क्या मिला था? महिलाओं को आरक्षण मिला था। क्या मिला था? महिलाओं को आरक्षण। किसको मिला था? महिलाओं को आरक्षण। ठीक है, महिलाओं का आरक्षण। ये कब से लागू होगा आरक्षण? 2026 के बाद पहली जनगणना होगी, उसके बाद डिलिमिटेशन के बाद, मतलब लगभग 2035-37 तक महिलाओं को आरक्षण मिलेगा। कब तक? 2035-37 तक। और अब हमें देखना है कि महत्वपूर्ण का मतलब हम सारे 106 नहीं देखना, हमें ऑलमोस्ट लगभग 50 से 60 संशोधन देखने हैं। उसमें से भी कुछ संशोधन मैं बताऊंगा, वो याद कर लेना, वही हर एग्जाम में आते हैं और हर एग्जाम में आते और आएगा आगे। ठीक, तो पहला संशोधन आता है आपका 1951। कब आता है? 1951। पहला संशोधन को कब कर देते हैं? 1951। इसमें 1951 में किसकी सरकार थी पता है आपको? 1951 में कौन था प्राइम मिनिस्टर भारत का? पंडित जवाहरलाल नेहरू, है ना? बोलना नहीं है ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। पहला संशोधन करा और 9वीं अनुसूची जोड़ दी संविधान में। क्या करा? 9वीं अनुसूची जोड़ दी, 9th शेड्यूल को इंसर्ट कर दिया, 9वीं अनुसूची जोड़ी। और इसमें क्या था? ये था लैंड रिफॉर्म से संबंधित। किससे संबंधित? भूमि व्यवस्था से संबंधित। क्या था? भूमि व्यवस्था से संबंधित ये संशोधन था। मतलब क्या है कि पहले जो सरकार, मान के चलो सरकारों ने रोड बनाई, रेलवेज बनाए, मान के चलो आपका खेत आ रहा है बीच में। अब खेत आ रहा है बीच में आपका, तो क्या होगा? आपने मना कर दिया, एक ऐसे रोड आ रहा है और इस रोड में आपका खेत आ गया है। आपने सरकार को मना बोल दिया, क्योंकि आपको क्या था? संपत्ति का अधिकार था, संपत्ति का अधिकार था। आपने मना बोल दिया, नहीं नहीं मैं अपने खेत में जमीन नहीं दूंगा आपको, रोड बनाएगा। अब सरकार क्या करेगी? सरकार इधर से जाएगी, यहाँ आएगी, यहाँ आएगी, ऐसे करेगी, तो बड़ा नुकसान हो रहा है। सरकार ने क्या करा? पहला संशोधन करा और क्या कर दिया कि अब जो कानून हम इस अनुसूची में डाल देंगे उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। मतलब हमने जो भी चीज इस अनुसूची में डाली वो न्यायपालिका नहीं देख पाएगी। मतलब न्यायपालिका के हाथ बांध दिए। आया समझ में? मैंने बोल दिया कि आपके पास सारे अधिकार है, केवल मेरे अच्छा नहीं पढ़ाऊँ उसको बोलने के अलावा, मैं अच्छे नोट्स नहीं दूँ उसको बोलने के अलावा, और मैं क्लास रोज नहीं आऊँ वो भी, उसके अलावा आप जो भी मेरी समस्या है वो बताएं। तो क्या समस्या है फिर इसके अलावा? मैंने ये बोल दिया कि सिर्फ आप मेरी ये शिकायत नहीं करेंगे मैं क्लास रोज नहीं आ रहा हूँ, ये शिकायत नहीं करेंगे मैं अच्छा नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये शिकायत नहीं करेंगे मैं नोट्स नहीं दे रहा हूँ, और ये शिकायत नहीं करेंगे कि आपका मेरे पढ़ाए हुआ समझ नहीं आ रहा है। बाकी आपका जो मन पड़े हो, बाकी ये करेंगे, बोले सर आपकी शादी कब कर रहे हो, ये शिकायत तो नहीं करेंगे ना। आपको किस काम से मतलब है? पढ़ाई से, नोट्स से और समझने से। तो सरकार ने क्या कर दिया? सरकार ने भूमि व्यवस्था लेकर आई और क्या बोला कि बोले यार अब इसमें जो है उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो पाएगा। ठीक, तो क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन ये आएगा कि पहला संशोधन कब हुआ? 1951। क्या हुआ? 9वीं अनुसूची जोड़ी गई संविधान में, और ये किससे संबंधित है? पहले संशोधन भूमि व्यवस्था से संबंधित। अब अगला पढ़ना हमें 7वां, जो कि वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी है, 7वां संशोधन। बोले दूसरा तीसरा कहाँ नहीं याद रखना है। 7वां होता है 1956, 1956, 1956। 7वां संशोधन को तो 1956। इसमें यह कहा गया, पहले क्या था? अब कितने राज्य होते हैं भारत में? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्टेट, एक होता है राज्य और एक होता है केंद्र शासित प्रदेश। लेकिन पहले वर्ग होते थे। वर्ग क्या? ABCD वर्ग। वर्गों की व्यवस्था समाप्त। क्या करा? राज्यों में वर्गों की व्यवस्था को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। मतलब पहले ABCD ऐसे वर्ग के राज्य रहते थे, ए वर्ग का राज्य, बी वर्ग का राज्य, सी वर्ग का राज्य और डी वर्ग का राज्य। ऐसे वर्गों की व्यवस्था थी, उसको क्या कर दिया हमने? समाप्त कर दिया। राज्यों में वर्गों की व्यवस्था क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। ठीक है, तो ये कर दिया, राज्यों में वर्गों की व्यवस्था को समाप्त। अब अगला आ जा रहा है, जब 1956 में यह संशोधन हुआ, वर्गों की व्यवस्था समाप्त हुई। यह क्वेश्चन 16 फरवरी के दिन जो भी MPPSC की प्री हुई थी, इसमें आया हुआ है कि 1956 में भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश थे? तो वो थे 1956 में 14 राज्य और 6 यूटी। और ये हजारों बार पहले भी बता चुका हूं मैं, और एक बार और बता रहे कि 14 स्टेट थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। ठीक है, 1956 में एक और बात जोड़ी गई। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है बहुत बार। क्या जोड़ा गया? आर्टिकल 231, आर्टिकल 231 क्या है?
अ कॉमन हाई कोर्ट मोर देन 2 स्टेट, मतलब 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट। आया समझ में? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान का एक हाई कोर्ट हो सकता है। ये होता है 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट की व्यवस्था भी कहाँ करी गई? हमने 7th अमेंडमेंट 1956। हमने क्या पढ़ा है? हमने अभी तक ये पढ़ा है कि भारतीय संविधान में महत्वपूर्ण संशोधन कितने हैं, तो 106 हो चुके अभी तक। 2024 में महिलाओं को लास्ट संशोधन कौन सा हो? 106वां संशोधन, जिसका नाम है नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जिसमें महिलाओं को आरक्षण मिला है। कब से लागू होगा? लगभग 2035 के बाद ही लागू हो पाएगा, क्योंकि डिलिमिटेशन होगा, नई जनगणना होगी। क्या लिखा है इसमें कि 2026 के बाद पहली जनगणना, 2026 के बाद, उसकी जनगणना के बाद, या 2021 की जनगणना के बाद, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। उसकी जनगणना के बाद पहला परिसीमन आयोग बैठेगा, उसके बाद महिलाओं को आरक्षण मिलेगा। मतलब ये बहुत लंबा प्रोसेस, अभी मिल गया लेकिन अभी इंप्लीमेंट नहीं हो पाया है। दूसरा देखा हमने, पहला संशोधन देखा 1951 में हो गया, 9वीं अनुसूची संविधान में जोड़ी गई। इसमें भूमि व्यवस्था क्या करा गया? भूमि व्यवस्था संबंधित थे, मतलब पहले क्या लिखा गया था इन्होंने कि जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकते। मतलब हमने ये बोल दिया, कुछ भी इसमें लिख दिया 9वीं अनुसूची, मतलब सुप्रीम कोर्ट को इसको देखने का अधिकार है भी नहीं। सुप्रीम कोर्ट को अप्रत्यक्ष रूप से बांध दिया। आपको क्या बोला? मैंने ये बोला है कि आपको सारे काम करने का अधिकार, इस कमरे में रहेंगे आप, बंद रहेंगे, लाइट बंद रहेगी, खाना नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा, मोबाइल नहीं मिलेगा, आपके साथ कोई रहेगा नहीं, बाकी सारी सुविधाएं रहेगी। किस बात की सुविधाएं? सेम ऐसे सुप्रीम कोर्ट के हाथ बांध दिया, बोला सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू नहीं कर देगा। तो सरकारें क्या करने लगी? धीरे धीरे हर चीज इसमें डाल दी। सरकार को पता है अगर हम कोई भी कानून लाए तो जुडिशियल रिव्यू का नल और वॉइड घोषित कर देगा, तो सरकार हर चीज इसमें लाने लगी। तो इसमें ये लेकर आई थी 1951। लेकिन अब क्या होता है? अब आप कानूनी समीक्षा कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये क्या फोकटबाज कर रहे हो आप लोग, अब हम इस पे जुडिशियल रिव्यू करेंगे। सरकार ने अति कर दी थी, इसमें हर चीज डालने लगी। मतलब जो भी कानून लाएगा ना 9वीं अनुसूची में डाल देगा। इसे रबड़ बना दिया। रबड़ रहता है ना आपका, रबड़ क्या रहता है? जितना खींचो लड़ता जाएगा, खिंचाता जाएगा। तो ऐसे इन्होंने ये कर दिया। अगला होता है 7वां संशोधन 1956, वर्गों की व्यवस्था समाप्त। मतलब अभी तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है, पहले रहता था ABCD वर्ग, ए वर्ग में बड़े बड़े राज्य, बी वर्ग में छोटे राज्य, और सी वर्ग में कुछ केंद्र शासित प्रदेश जैसे राज्य थे, और डी वर्ग में अंडमान और निकोबार था। तो उन सब को खत्म करके हमने केवल 2 श्रेणियां रखी, एक रहेगा राज्य और एक रहेगा केंद्र शासित प्रदेश। और 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए हाई कोर्ट रह सकता है। और ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, अगला देखना है हमें 31वां संशोधन 31st अमेंडमेंट। कौन सा? 31वां संशोधन होता है आपका 1973 सॉरी 1973। 31वें संशोधन 1973। इसमें क्या करा गया? लोकसभा की सीटें 525 से 545 कर दी गई। क्या करा? लोकसभा सीट इंक्रीज फ्रॉम 525 टू 545। ठीक, लोकसभा की सीटें पहले, अभी वर्तमान में कितनी हमारे यहाँ? 550 अधिकतम है, लेकिन 545 वर्तमान में चुनाव होते हैं इन पे। ठीक है, पहले 2 एंग्लो इंडियन होते थे, लेकिन वो भी अब नहीं होते। 2 एंग्लो इंडियन के आरक्षण खत्म कर दिए। एंग्लो इंडियन कौन थे? एंग्लो इंडियन ऐसे अंग्रेज जो जब भारत आजाद हुआ तब अंग्रेज वो अमेरिका में नहीं गए, ब्रिटेन में नहीं गए और भारत में नहीं गए, बोले हमें भारत अच्छा लगता है, हम भारत में ही रहेंगे। तो उनका प्रतिनिधि 2 लोगों को नॉमिनेट करते थे प्रेसिडेंट। लेकिन 2020 में मोदी सरकार ने क्या करा? वो कोई काम नहीं अंग्रेजों का, इनको भगाओ यहाँ से। तो उन्होंने वर्गों की व्यवस्था को समाप्त कर दिया। तो पहला काम क्या करा हमने? लोकसभा की सीटें 525 से 545 कर दी। अब ये जो लोकसभा की सीटों का जो निर्धारण होता है कि मध्य प्रदेश में 29 सीटें हैं, राजस्थान में 25 सीटें, ये किस आधार पर होता है? तो ये होता है जनसंख्या के आधार पर। सीटों का निर्धारण किस आधार पर होता है? जरूरी ये नहीं है, जरूरी है कि किस वर्ष की जनसंख्या? 1971। किस वर्ष की जनसंख्या? 1971 की पॉपुलेशन के बेसिस पर सीटों का निर्धारण है। मतलब अपने मध्य प्रदेश की लोकसभा सीटें 29 है ना, ये 1971 की जनसंख्या के आधार पर है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी हो गई होगी अब? बिहार की जनसंख्या कितनी हो गई होगी अब? नया संसद क्यों बनाया हमने अब? इसीलिए नया संसद हमने इसीलिए बनाया कि सीटें अब फुल हो गई,
545 लोग अधिकतम बैठ सकते हैं, लेकिन अब निर्धारण होगा तो क्या करेंगे, सीटों को बढ़ाएंगे, लोग बैठेंगे कहाँ, सांसद बैठेंगे कहाँ, बोले हैं इसके लिए नया संसद भवन बना दिया। स्वाभाविक समस्या है ना, ये तो कहाँ बैठेंगे, इसके लिए नया संसद बनाना पड़ा। और हमने केवल कुछ 1,000 करोड़ रुपए का खर्चा करा, ज़्यादा नहीं करा, कुछ ही 1,000 करोड़ करें, 1,000 या 50,000 करोड़ या ऐसे कुछ करें, ज़्यादा नहीं। ठीक, अब अगला पढ़ेंगे हम वेरी मोस्ट IMP 42वां संशोधन, सॉरी एक और पढ़ लो, 36वां संशोधन, 36वां 1975। 36वां संशोधन कब आता है, 1975। सिक्किम को 22वें राज्य का दर्जा मिला। क्या मिला, यह क्वेश्चन भी बहुत बार आता है। सिक्किम बिकम 22nd स्टेट ऑफ इंडिया। सिक्किम को भारत के 22वें राज्य का दर्जा मिला। सिक्किम बिकम 22nd स्टेट ऑफ इंडिया। सिक्किम को किस राज्य का दर्जा मिला, 22वें राज्य का दर्जा मिला। हमने अभी तक ये पढ़ा है, पहला संशोधन पढ़ा 1951 होता है, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, भूमि व्यवस्था संबंधित ये था। 7वां संशोधन 1956 में होता है, ये वर्गों की व्यवस्था को समाप्त कर दिया, ABCD को। हमने 1956 में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश रख लिए, और 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक कॉमन हाईकोर्ट हो सकता है। अगला हमने क्या करा, 31वां संशोधन करा 1973 में। इसमें लोकसभा की सीटें 525 से 545 कर दी गई। उसके बाद हमने सीटों का निर्धारण 1971 की जनसंख्या के आधार पर होता है। अच्छा, निर्धारण करने के लिए परिसीमन आयोग बनता है। क्या बनता है, परिसीमन आयोग। उसको हम बोलते हैं डिलिमिटेशन कमीशन ऑफ इंडिया। क्या बोलते हैं, डिलिमिटेशन कमीशन ऑफ इंडिया। मतलब किस क्षेत्र में कितनी जनसंख्या रहेगी, किस जनसंख्या पर कितनी लोकसभा सीटें रहेगी ये। और अगला पढ़ा हमने 36वां संशोधन 1975 में आया, सिक्किम को भारत के 22वां राज्य का दर्जा मिला। अब अगला देख लेना 42वां संशोधन, जो कि वेरी मोस्ट IMP है, 22nd अमेंडमेंट है ना, 42nd अमेंडमेंट। 42वां संशोधन, आप खाना भूल जाना, लेकिन इसको याद करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन 110% आएगा। और आपको 42 और 44वें संशोधन में कंफ्यूजन होगा, ये लिख के रख लो। इसलिए 42 और 44वां संशोधन आपको याद करना है। 42वां संशोधन 1976, इसे बोलते हैं हम लघु संविधान। क्या बोलते हैं, लघु संविधान। क्या बोलते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। 42nd अमेंडमेंट को क्या बोलेंगे, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, मतलब इसमें इतने बदलाव कर दिए, छोटा संविधान बन गया। 42वें संविधान में इंदिरा गांधी की सरकार ने ऑलमोस्ट बहुत सारे संशोधन कर दिए थे। इसमें प्रस्तावना को बदला गया। क्या करा गया, प्रस्तावना। प्रस्तावना को हम इंग्लिश में बोलते हैं प्रियम्बल। प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, पंथ निरपेक्ष, अखंडता और समाजवादी। कौन से, पंथ निरपेक्ष, अखंडता और समाजवादी। 3 शब्द जोड़े गए, कहां पर, प्रस्तावना में। और लोकसभा व विधानसभा का कार्यकाल 5 से बढ़ाकर 6 कर दिया। लोकसभा विधानसभा कार्यकाल कितना कर दिया, 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया। संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए। इसे आर्टिकल 51A और भाग 4A के तहत जोड़ा गया। तो आर्टिकल 51A और पार्ट 4A। कितने मूल कर्तव्य जोड़े गए थे हमारे, 10, लेकिन वर्तमान में कितने बन गए, 11। 11वां कौन सा है, हर माता पिता की जिम्मेदारी होगी कि अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा दे। इसे कब जोड़ा गया, 86वें संविधान संशोधन 2002 में, जो कि हम आगे देखेंगे। ठीक, ये करा। शिक्षा, मापतोल व वन्यजीव को समवर्ती सूची में जोड़ा। मतलब क्या है, हमारे शिक्षा है, एजुकेशन है, मापतोल है। जैसे कांटा, धर्म कांटा लगता है ना, मापतोल वगैरह हो गया। पूरे देश में एक ही नाप चलेगा, किलोग्राम में चलेगा, मीटर में चलेगा, लीटर में चलेगा। दूध मध्य प्रदेश में भी 1 लीटर में आपको इतना ही आएगा, भारत हर जगह इतना ही आएगा। तो इसको, हाँ यार ऐसा नहीं है, मतलब इस पे
मापतोल में कितना क्या रहेगा, ये सरकार, केंद्र की सरकार भी कानून बना सकती है और राज्य की सरकार भी कानून बना सकती है मापतोल से संबंधित। मतलब अपने एक बीघा में कितनी आड़ी होती है, किसी के यहाँ 10 आड़ी होती है, किसी के यहाँ 11 आड़ी होती है और किसी के यहाँ ज़्यादा होती है, एक बीघा जमीन ज़्यादा होती है, किसी के कम होती है, ऐसे। तो समवर्ती सूची में शिक्षा, मतलब शिक्षा नीति को लेकर भारत सरकार भी कानून बना सकती है और मध्य प्रदेश की सरकार भी कानून बना सकती है। वन्य जीव मतलब वाइल्ड लाइफ वगैरह हो गया, इनको लेकर भी सरकारें राज्य के और केंद्र की दोनों ही कानून बना सकती। अब अगला काम करा इन्होंने, कोरम व्यवस्था को समाप्त कर दिया। कोरम व्यवस्था को समाप्त, कोरम व्यवस्था ये थी कि जितने सदन की संख्या है उसके 1/10 मेंबर आने चाहिए। कितने? 1/10 मेंबर। मतलब 100 लोग हैं तो कम से कम 5 लोग, कम से कम 10 लोग आएंगे तभी वो बैठक मान्य होगी। पता चला मुख्य प्रधानमंत्री अकेले चले गए और उन्होंने कोई बिल पास कर दिया और क्या कर दिया, कानून बना दिया, तो ऐसा नहीं होगा। कम से कम कोई भी बैठक तब मान्य होगी जब कोरम पूरा होगा, और कोरम कितना है? 1/10। तो इंदिरा गांधी जी ने क्या करा? इंदिरा गांधी जी ने करा कि अब कोरम की कोई आवश्यकता नहीं। अगला करा, राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया गया। प्रेसिडेंट आर बाउंडेड टू फॉलो द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। मतलब पहले राष्ट्रपति के पास ऐसा था कि मोदी जी ने कोई बिल बना के भेजा, राष्ट्रपति के पास सिग्नेचर करवाने, चाहे राष्ट्रपति तो वापस भेज सकते कि आप इसको सोच के लाओ, वापस से इसको बदलाव करो। लेकिन इंदिरा गांधी जी ने क्या करा? नहीं, हमने कुछ भेजा मतलब पत्थर की लकीरें आपको हाँ करना पड़ेगी। तो राष्ट्रपति को क्या कर दिया गया? सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया गया। ये कुछ बदलाव किसमें करे थे? आपके 1974 में। क्या क्या करे? ये वेरी हजार 2000 50,000 90 बार वेरी IMP। लघु संविधान, प्रस्तावना में पंथ निरपेक्षता, अखंडता और समाजवादी शब्द जोड़े गए। लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया। मूल कर्तव्य जोड़े गए, भाग 4A और आर्टिकल 51A। 10 कर्तव्य थे, 11वां कौन सा? हर माता पिता की जिम्मेदारी होगी अपने बच्चों को पढ़ाएं। और किसकी समिति की सिफारिश पर यह बने? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर यह बने। मूल कर्तव्य को स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर जोड़ा गया। और शिक्षा मापतोल और वन्य जीव को समवर्ती सूची में जोड़ा गया। कोरम व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। कोरम क्या होता है? कम से कम 1/10 मेंबर होने चाहिए। और राष्ट्रपति को सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया गया। और फिर चली जाती है एक इंदिरा गांधी जी की सरकार और आ जाती है मोरारजी देसाई की सरकार। तो ऑलमोस्ट इन सभी चीज़ों को उन्होंने बदल दिया। तो नेक्स्ट लिखेंगे आप 44वां संशोधन 1978, है ना? 44वां संशोधन 1978 कौन सा? 44th अमेंडमेंट 1978, 44वां संशोधन 1978। चवालीसवां संशोधन लास्ट देख रहे हैं, फिर जो बच्चे वो कल देखेंगे। 44वां संशोधन 1978, इसमें क्या करा गया? विधानसभा व लोकसभा का कार्यकाल 5 करा, वापस से क्या करा? 5 करा। कोरम व्यवस्था को लागू कर दिया। कोरम व्यवस्था को क्या करा? वापस से लागू करा कि हाँ कोरम व्यवस्था होनी चाहिए। क्या करा? कोरम व्यवस्था को लागू करा। अगला क्या करा था इन्होंने? राष्ट्रपति पुनर्विचार कर सकते हैं, मतलब राष्ट्रपति एक बार उस बिल को वापस भेज सकते हैं। राष्ट्रपति को वापस अधिकार दिया, किसका? रिकंसिडर करने का, फिर से सोचने का। और क्या करा? संपत्ति का अधिकार समाप्त कर दिया। यहां पर ये बड़ी बात होती है, राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार खत्म। ये क्वेश्चन हजारों बार आया हुआ है कि संपत्ति का अधिकार किस संशोधन में? 44th अमेंडमेंट 1978। और क्या करा संपत्ति के अधिकार के अलावा? बताएं। और ये करा कि आर्टिकल 20 व 21, क्या है आर्टिकल 20 व 21? आपातकाल के दौरान भी लागू रहेंगे। क्या करेंगे? ये क्वेश्चन भी आता है, निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद आपातकाल के दौरान भी लागू रहते हैं? आर्टिकल 20 व 21। 20 व 21 आपातकाल में भी लागू रहेंगे, आपातकाल में भी लागू रहेंगे।
और पहले एक वर्ड था आंतरिक अशांति, इंटरनल डिस्टर्बेंस। क्या शब्द था? आंतरिक अशांति की जगह सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया। आंतरिक अशांति की जगह, अशांति की जगह सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा। क्या करा? आपातकाल में आंतरिक अशांति की जगह सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया। ठीक, आंतरिक अशांति की जगह कौन सा शब्द जोड़ा? सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया। ठीक है, और एक और पढ़ लेते हैं हम। देखो क्या पढ़ा हमने, 42वां को पलट दिया लगभग। क्या करा? विधानसभा लोकसभा कार्यकाल वापस से 5 कर दिया, पूर्व व्यवस्था को पहले जैसी कर दी, राष्ट्रपति को अधिकार दे दिया, वापस से सोच सकते हैं आप। संपत्ति का अधिकार नया था, इसको समाप्त कर दिया। 20 और 21 आपातकाल में भी लागू रहेंगे। 20 में क्या है? गिरफ्तारी के संरक्षण में, और 21 में क्या है? जीवन का अधिकार, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। और आंतरिक अशांति की जगह सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया। अब एक और देखना है हमें, 52वां संशोधन। कौन सा? 1985। 1985। 52वें संशोधन में कर दिया गया दल बदल संबंधी है। ये दल बदल संबंधी रिलेटेड टू एंटी डिफेक्शन। मतलब पहले जो लोग दल बदलते थे ना, पार्टी चेंज करते थे ना, तो उसके संबंधित कुछ कानून बनाए, और इसमें 10वीं अनुसूची जोड़ी। कौन सी? 10वीं अनुसूची जोड़ी। क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है कि 10वीं अनुसूची किस संशोधन में जोड़ी गई? 52वें संशोधन। कब हुआ था? 1985। ठीक है, तो ये कुछ बदलाव देखे, और जो बच्चे वो कल सारे देख लेंगे हम, है ना। बंद कर दो, ठीक है।